मैंने इससे नहीं भी पूछा बेटी बटेऊ पिंदा खांदा तो नहीं, इसने कहा ना पापा। अच्छा वैसे मैंने नहीं कहा कि मेरी बेटी की कमी बताओ, मैं पूछना चाहूँ हूँ, मैं अपनी बेटी ना अपने हाथ से मारूंगा। मैंने थाने में बल्कि ना डॉक्टर के ओड़ा हॉस्पिटल में नहीं भी कहा मेरी बेटी मर जाए तो बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब इसी बात ना कहो, मैं मेरी बेटी 8 साल तक दुखी है, मर जाना बढ़िया इसका। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। मैं हूं दिनेश कुमार। फिलहाल मैं पानीपत क्षेत्र में मौजूद हूं और मामला है जो ये है ओल्ड इंडस्ट्रियल थाना पानीपत, यहाँ का इसके अंतर्गत ये मामला है। वहाँ पे जो है FIR भी इन लोगों ने करवाई थी। वही पूनम वाला जो मामला है आप देख रहे हैं, पूनम हमारे साथ मौजूद है, उनकी माताजी हैं और उनके पिताजी हमारे साथ हरियाणा 1008 पर जुड़े हैं। एक बार इनसे घर के जो है बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे भाई ये मामला जो है इतना क्यों बढ़ रहा है, बच्चों के जो ये झगड़े हैं क्यों इतना मतलब उग्र रूप धारण कर रहे हैं कि रिश्ते ही जो है ख़त्म होते जा रहे हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। नाम क्या जी आपका? जय भगवान जी। जय भगवान जी। अंकल जी लड़ाई झगड़ा जो बच्चों का जो चल रहा है, आपकी बेटी है पूनम, 2013 में शादी हुई थी? 2013 में हुई थी जी। 2013 में शादी हुई थी। अच्छा ये बता रही है कि उसके कुछ दिन बाद से ही वहाँ पे झगड़े जो है इसके साथ होने शुरू हो गए थे। क्या आपके जो है संज्ञान में था ये मामला उस टाइम पे कि इस तरह से झगड़े लड़की के साथ वहाँ पे हो रहे? नहीं जी, इसने दबा कर रखी है बात हमारे। दबा के रखी मैंने इससे नहीं भी पूछा बेटी बटेऊ पिंदा खांदा तो नहीं, इसने कहा ना पापा। अच्छा वैसे करते हैं ड्रिंक कर ये बताओ ही भैया करे बताओ, ये बताओ जब भी पूछूँ ना मैं अगना पापा कर देने। अच्छा कोई दहेज वहेज का मामला तो नहीं आया कोई? देखो जी मेरे सामने ये बात खुल के नहीं आई, खुल के नहीं आया। मन में उनके चाहो लेकिन मेरे को खोल ली नहीं उन्होंने ये इस बात। तरह से पूनम बता रही है कि वो कहते थे भाई मायके से केले का आई है कुछ नीले का आई, इस तरह की बातें। मैंने जो रिश्ता कराया था ना जी, ये 5-6 भाई बैठे थे, इनका ताऊ जिंदा है, मन्ने कहा था 4 आने का रिश्ता सूट थारा है अपने इन पर आके लेकर आ जियो। मैंने क्लियर करके रिश्ता करा के कति बिल्कुल क्लियर करके, वो जिंदे हैं आदमी जिनके बीच में बात हुई थी। मेरा चाचा गुजर गया लेकिन वो है उसके ताऊ चाचा जिंदे हैं। अच्छा अब जो ये मामला जो इतना बड़ा है, FIR की कॉपी भी मेरे हाथ में है। FIR भी आप लोगों ने करवाई है 15 फरवरी 2022 को। राजीव और इसकी जो है सास है जो पूनम की, उसके इसमें नाम दर्ज हैं। वो ये बातें मैं इनसे भी पूछ चुका हूँ, लेकिन मैं आपसे भी एक बार ये जानने की कोशिश करूँगा जब FIR भी जब ये हुई है तो दोनों गिरफ्तार हुए फिर वो उस टाइम पे? जब देखो जी कई दिन पूनम बेटी जब बेहोश थी ना, पुलिस आई जरूर है, हमने FIR नहीं कराई, ये तो झूठी बात है, मैं कहूँगा झूठी है। ये डॉक्टर ने रुका दिया है, डॉक्टर ने पुलिस बुलाई है, लेकिन हमारा कोई मैटर नहीं, हम थाने ने भी नहीं जानते भी थाना कौन सी जगह पे है, कौन सा इनका पड़ेगा। ठीक है, थाने ने पुलिस बुलाई, बेटी बेहोश थी, अरे पुलिस इसको देख के चली गई। अच्छा डॉक्टर ने बुलाया वहाँ पे? हाँ डॉक्टर ने बुलाई तो पुलिस चली गई देख के बेहोश है, भाई ये बयान नहीं दे सकती। जिस दिन बेटी होश में आई उस दिन भी पुलिस डॉक्टर ने ही बुलाई और पुलिस ने सिविल हत्या में पुलिस थी जी, बेटी तो बिना लिखे बात करी है भाई इसी ये बयान कैसे देगी। फिर उन बंदियां थे वो मिली भी हैं, उनसे कहा भी है कि भाई इसको समझा लो, इसके पैर पकड़ लो, ये औरत का तो ऐसा ही काम अगर घर जाके चमू कर जियो। किसी मेरे आदमी ने भी वो बात सुनी है, वो आदमी मेरा जिंदा है, मरा नहीं है, उसने भी मैं पेश कर दूंगा। फिर उन्हें पुलिस ने कहा कि भाई इसको सलझाओ, कैसे भी सलझाओ। उस टाइम पे गुस्सा था जी, नहीं सुलझी। हफ्ते के बाद ये बात सुलझ भी गई थी और उसके परिवार में सुलझ गई थी। मैंने गांव इकट्ठा नहीं करा। अच्छा परिवार में बैठकर परिवार में उसके रिश्तेदार उसके भाई। तो फिर भी जो है बात सुलझ गई थी। हाँ। तो फिर पूनम मायके में क्यों बैठी है? मायके में उन्होंने कहा था कोई बात नहीं तुम तड़के आ जाओ थाने में और भाई अपने बयान घेर देगी पूनम। हाँ। बयान घेर गए और इसने ले जावांगे। हाँ, ये कह दिया। हाँ सब कुछ हो जाएगा। फिर बैठ के गांव में बात भी होगी, अगर भाई कोई बात नहीं बेटी उरिया होगी हम ले आओगे। इसका जो बटेव का चाचा उसने नहीं कहा कि हमारे नॉलेज में बात आ गई और अब हम निपटेंगे इससे। अच्छा उन्होंने पहले नहीं बेरा था कि इनका झगड़ा हुआ है इस तरह से और चाचे तो नहीं? हाँ पता नहीं था जी, उन्होंने मारे आके यही बात कही अगर जय भगवान ये इतना बड़ा मामला हमारे कभी समझ में नहीं आया, तेरी बेटी कभी गली में बोलती नहीं सुनी हमने न करते बार। आपकी लड़की का कोई जो कसूर वगैरह कोई ऐसा बताते हो?
ऐसा कोई कसूर नहीं बताया जी उनने। छोटी मोटी लड़ाई है इनकी सास बहु की ज्यादा है और सासू ही बेटे ने गुमराह करा है शाम के टाइम आवा जैसे। और जो उनका परिवार है, जो राजीव के, जो इसका हस्बैंड जो आपका दामाद है राजीव, उसके चाचा ताऊ भी होंगे, उनसे भी बातचीत सबसे हुई है, तो उन्होंने क्या कुछ बताया? मतलब इसके पूनम का कोई कसूर वगैरह वो बता रहे हैं? जो चाचा ताऊ भी बता देते हैं आपको, ये कहते भाई आपकी बेटी में यह कमी है, ठीक है, इसको सुधारो। नहीं जी, मैंने यह बात जिस टाइम में पुलिस से रिपोर्ट हुई ना, थाने में बहुत लोग थे ना, हॉस्पिटल में, मैंने नहीं कहा कि मेरी बेटी की कमी बताओ। मैं पूछना चाहूँ हूँ, मैं अपनी बेटी ना अपने हाथ से मारूंगा। मैंने थाने में बल्कि ना डॉक्टर की हॉस्पिटल में नहीं भी कहा मेरी बेटी मर जाए तो बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब इसी बात ना कहे, मैं मेरी बेटी 8 साल तक दुखी है, मर जाना है बढ़िया इसका। तो उन किसी भी आदमी ने, कोई भी आदमी जी पूरे गांव में तो न्यू कहानी नहीं पाया तेरी छोरी में कमी है, नहीं पाया। और मैं आज भी अपने का जिम्मेवार हूँ, अगर आज भी मेरी गलती करे तो मैं अपनी की जिम्मेवारी लूँगा। तो अब जो है यो मतलब एक किस्म से राजीनामा भी हो गया था भाई, चलो FIR जो है भाई उस टाइम पे ये मतलब घटना ही ऐसी घटी थी कि इसने जो मतलब उल्टा सीधा जो पदार्थ जो खाया, भाई डॉक्टर का तो फर्ज बनता है, वो तो बुलाएगा इस मामले में जो है पुलिस को सूचना देना जो है वो अनिवार्य हो जाता है, ठीक है, डॉक्टर ने अपना फर्ज जो है निभाया है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब इस कॉपी को जो इसका कोई काम नहीं रहा भाई, इसका जो है वो मामला क्लियर हो गया है, इसका कोई काम नहीं रहा, इसको साइड में रखते हैं। जब ये हो गया जब राजीनामा वहाँ पे, तो फिर अब भी जो है यहाँ पे बैठी है भाई, इसके बच्चे हैं, बच्चे वहाँ पे हैं, 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, 9 साल की लड़की है, 7 साल का लड़का है, ठीक है। अब बच्चों से इसको दूर कर रखा है, यहाँ पे बैठी है। तो अब आपने ये थोड़ी कोशिश की भाई उनसे बातचीत करने की भाई, जब उस टाइम पे आप लोगों ने भाई ये कहा था भाई राजीनामा भाई इस तरह से कर लो भाई जो भी है, और ये लड़ाई झगड़े जो है ख़त्म हो जाएंगे भाई, इसको वहाँ पे ले जाएंगे, तो बाद में ये बातें हुई या नहीं उनके परिवार वालों से, चाचे ताऊओं से? बाद में जो उस टाइम पे जो ये कह रहे थे भाई, जो उनके बीच में जब बात बढ़ जाती है तब तो पूरा परिवार आ जाता है भाई, दोनों तरफ से आ जाता है भाई, चाचा ताऊ हैं सब उसमें पार्ट लेते हैं, गांव के पंचायती लोग भी उसमें खड़े हो जाते हैं आके। लेकिन बाद में फिर क्या कुछ रहा फिर ये? बाद में जी तो उनने सारी बात मान ली थी, अलग भी कर देंगे, अमल करवाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये न्यारे होने वाली बात जब भी उठाई थी, हाँ। जब भी कहा था पूनम आपने कहा था? हाँ जी बोला था। तो क्या कहा था उन्होंने? उनके चाचा ताऊ यहाँ पाए मेरे मायके में, उन्होंने बोला कब घाल लोगे, होली का टाइम था जीव, और तो मेरी दवाई चल रही थी उस टाइम, मेरे खड़ी होने की भी हिम्मत नहीं थी। तो मेरे मम्मी पापा ने बोला 1-2 महीना हमारे पास रह लेगी राजी खुशी, और आप ले जियो। तो ये बात हुई थी जी, राजी खुशी की बात है, कोई नाराजगी नहीं थी उस टाइम। और उन्होंने डांगर डूंगर सब बेच दिए थे मेरे दाखिल होने के बाद, वहाँ पे दूध नहीं था, कुछ नहीं था। मम्मी ने बोला यहाँ पे दूध होगा, घी होगा भाई, थोड़ी खड़ी हो जाएगी और फिर हम बेच देंगे, हमने यहाँ तो राखनी नहीं है। ये अच्छी बात थी सारी, कोई नाराजगी नहीं थी जी। और मैंने भी यही बोला था, आना तो मैंने वही है, कहीं नहीं जाना अपने बच्चे के पास में। बाकी मेरी हालत जो है ना, मैं कुछ कर नहीं सकती, वहाँ पे आकर मैं करूँगी भी क्या, यहाँ पे मायके में मैं खड़ी सी हो जो थोड़ी जाना जब भी। और दोबारा फिर एडमिट हुई हूँ मैं 2 दिन जी, पथरी पाई है और इन्फेक्शन हो गया था, फिर भी एडमिट रही जी हैदराबादी हॉस्पिटल में। उस टाइम वे आए थे वहाँ पे, 1 रात रहा था वो, फिर मैं जब भी मैं घर आई थी जी, उसके बाद भी दवाई चल ली। उसके बाद उन्होंने मेरा कोई दवाई का खर्चा दिया नहीं, कुछ नहीं दिया जी। जो सल्फास खाया था 1-1.5 महीने तक तो उन्होंने मेरे तो दवाई, उसके बाद कुछ नहीं जी। घर क्या ना करे जो भी करे, ना कोई आना ना जाना जी। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हो अंकल जी? अब तो हम तो चाहो जी बेटिया कर बस है, आप बेचना चाहते हो? चाहे उस दिन भी नाटे थे हम तो, उस दिन भी नहीं नाटे, आज भी इतना काम हुए पाछे जी, थाने में फैसला हुए पाछे, वो बटेऊ भी आया, उसका बाप भी आया, उसका मौसा भी आया, उसके मामा चाचा ताऊ सब इस देड़ी पा लिए, सबका आदर मान जैसा हमारे पे होया उसा उनका सबका कराया जो होना चाहिए। हमने इंसानियत की ड्यूटी निभाई है अपने, किसी को उल्टा सीधा नहीं बात करी कोई भी। उनने कहा कि चौधरी साहब जागते ने भेज दो, मैं बोला थारे आओगी तारिये जागती मारे नहीं रखने, ठीक है। और रोटी पानी आ बैठ मिलाई तो, बल्कि मैंने अपने घर वाले ने कहा तू इसकी मिलाई ना करें, इन्हें जितनी भी बार हुआ है सबकी मिलाई करी। तुम्हारे मन में खोट था? धोखा करा जी हमारे साथ में, हर फैसले पे उन्होंने अपनी वो करी, और हमने राजी खुशी, हमारे मन में ये नहीं था कि मेरे साथ में धोखा कर रहे हैं।
जब तो मेरे पाए में पड़ गए, सास भी वो भी सब, राजीनामा भी हो गया, सब काम भाई पहले तभी ठीक करवाएंगे हम, ये बात बोली उन्होंने। फिर बदले उसके बाद में जी, फिर तो बदल दे आ गए जी, नंबर भी ब्लॉक, बात नहीं चीत नहीं, गई तो वहाँ पे कोई आ बैठ तो कहाँ हुआ थी जी, और उल्टे मेरे सर पर चढ़ गए जी, और ये बात बोली गई यहाँ आकर बढ़ना जाइए, तेरा क्या और है। अच्छा, जो उस टाइम पे जो बीच में जो आदमी जो आ रहे थे, चाचा ताऊ थे, जो सब थे, जो सारी जिम्मेवारी जो लोग ले रहे थे, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे मीडिया के माध्यम से?